यह जो कलावा जिसको हम कहते हैं, और हम इसको आम भाषा में हमारे यहां पर आचार्य लोग इसको रक्षा सूत्र कहते हैं। यह रक्षा सूत्र हमारी रक्षा कैसे करता है, जरा विचार करिए। उसका भी अपना एक प्रावधान दिया गया है। इसको क्या कहा जाता है? कलावे को कलावा नहीं, अभी तो हमारे यहां कहा जाता है इसको रक्षा सूत्र। अब चूंकि नाम है, एक सूत्र मतलब एक धागा, और उस धागे का नाम क्या है? रक्षा। बोले जो धागा रक्षा करे उसका नाम हो गया रक्षा सूत्र। अब एक साधारण प्रक्रिया में, एक सामान्य बुद्धि के अनुसार अगर सोचा जाए तो यह धागा हमारी रक्षा कैसे करेगा साहब, समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम इसके विज्ञान में जाते हैं, जब इस विज्ञान को समझते हैं और जब हमें इस विज्ञान का पता लगता है, तब हमारा दिमाग घूम जाता है और तब हमको पता लगती है कि हमारे यहां पर अगर नाम भी दिया जा रहा है किसी भी वस्तु का, किसी भी जो है तत्व का, किसी भी पदार्थ का, तो उस नाम के पीछे भी एक विज्ञान छिपा हुआ, नाम के पीछे भी विज्ञान छिपा हुआ है साहब, विज्ञान छिपा। ये जो रक्षा सूत्र है, ये रक्षा सूत्र रक्षा कैसे करता है, जरा विचार कीजिए। हमारे यहां पर रक्षा सूत्र कहां बांधा जाता है, जरा विचार करें। हाथ पे बांधा जाता है। कहां पे बांधा जाता है? यहां हाथ पे बांधा जाता है। और जब हाथ पे बांधा जाता है तो जरा विचार करिए, हाथ पर ही क्यों बांधा जाता है? अरे भाई यहां ऊपर बांध ले, यहां बांध ले, यहां पे क्यों नहीं बांध रहे? यहां बांध ले, यहां पे क्यों नहीं बांध रहे? जरा विचार। गले पे बांध लो, गले में बांध करके लटका लो, रक्षा करेगा साहब? नहीं। ये रक्षा सूत्र कहां बांधा जाता है? बोले हाथ पे बांधा जाता है। और हाथ पे बांधने का अभिप्राय बड़ा सुंदर दिया गया है। क्या अभिप्राय है, जरा विचार कीजिए। हाथ पे बांधने का, बोले हमारे यहां चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को 3 ही प्रकार से रोग होते हैं, वात, कफ और पित्त। कौन कौन से? वात, कफ और पित्त। यह 3 प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं। और जब 3 प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं तो स्थिति क्या है? अच्छा, आप लोगों ने पहले के वैद्यों को देखा होगा, तो वैद्य लोग जब पहले जो नाड़ी विशेषज्ञ होते थे, देखिए कौन? नाड़ी विशेषज्ञ। वह आपकी यहां नाड़ी को पकड़ करके और वह बता देते थे भाई इसको रोग क्या है। अच्छा, तुमको ऐसा हो रहा है, हाँ साहब ऐसा हो रहा है, तुमको ऐसा हो रहा है, हाँ। ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे के बगल से आप भी चेक कर सकते हैं, इन 3 उंगलियों को रखा करके एक प्रकार से उसका तापमान लिया जाता है और वह स्पंदन करती है। वह तीनों की तीनों जो नाड़ियां हैं, यहां पर नाड़ी विज्ञान है, उन नाड़ी विज्ञान के माध्यम से वही तीनों नाड़ियां स्पंदन करती हैं, हिलती हैं, हमको महसूस होता है। जरा विचार करिए। और यहां पर देखिए, रक्त संबंधी रोग हो तो खून चढ़ा दिया जाएगा, आपकी दवा दे दी जाएगी, आपको जो है एक प्रकार से शरीर जन्य संबंधी अगर रोग होगा तो उसका उपचार मिलता है। लेकिन अगर नाड़ी संबंधी रोग हुआ तो नाड़ी संबंधी रोग हमारे यहां पर पंचकव्य के अंतर्गत में, आयुर्वेद के अंतर्गत में दिया गया है, सारी व्यवस्था दी गई। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में कोई चीज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हम लोगों ने चूंकि कभी उसको मान्यता नहीं दी इतनी, हम लोगों ने कभी अपने उस आयुर्वेद को कभी हमने स्वीकारा नहीं। अन्यथा आयुर्वेद में जो व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, वो व्यवस्था कहीं किसी, अभी मैं कोई एक यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहा था, वहां पे जो है महर्षि चरक की मूर्ति लगी हुई है, महर्षि चरक की। वो अभी मुझे शायद वो यूनिवर्सिटी मुझे ध्यान नहीं है, इनफैक्ट मुझे शायद आप लोग अगर बताएंगे शायद मुझे ये याद आ जाए, स्मरण आ जाए। और बड़ा उच्च कोटि के हमारे जो ऋषि हैं
और उन ऋषियों का जो है वहां पर धन्वंतरी जी की भी लगी हुई है, कई विदेशों में लगी हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट द, मतलब मैं बाहर, मैं फॉरेन की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। जरा विचार कीजिए, आज के समय में वह जो रक्षा सूत्र जो हम बांधते हैं, वह रक्षा सूत्र जब बांधा जाता है तो वह इतना, उसके भी अनुपात दिए गए साहब, ऐसे नहीं है कि एक धागा लिया धागा लेके बांध दिया, उसके भी अनुपात दिए गए, उसके भी मानक तय हैं कि वो कितना लंबा होना चाहिए, कितने हाथ का, कैसे क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जरा विचार कीजिए। और जब उसको बांधा जाता है तो उसको बांधा इस दबाव में जाता है कि आपकी यहां पर जो ये 3 नाड़ियां हैं, ये 3 नाड़ियां दबी रहें, इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव रहे। जरा विचार करिए, छोटा से उदाहरण में आपको संपूर्ण इस रक्षा सूत्र का तत्व समझ में आ जाए। छोटे से उदाहरण में, सांप अगर काटता है तो क्या होता है, क्या होता है, जहर चढ़ता है। अब उस जहर को वह शरीर के अंदर ना चढ़े, धीमे धीमे उसकी जो है गति हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जहां पर सांप ने काटा होता है हम उसके ऊपर एक दबाव, कुछ भी हम बांध देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं या कोई एक धागा लेके बांध देते हैं या उसको दबा करके बांध देते हैं, जिससे कि खून की, रक्त की गति जो है वो धीमी हो जाए, जहर ऊपर ना चढ़े। ठीक उसी प्रकार से यह जो रक्षा सूत्र है, यह जब कलाई में बांधा जाता है तो कलाई में बांधते समय जरा विचार करिए, यह जो रक्षा सूत्र नाड़ी संबंधी रोग जो उत्पन्न होने हैं, जिनकी कोई मेडिसिन नहीं है, एक प्रकार से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नाड़ी संबंधी रोगों की कोई दवा नहीं है आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास में। तो लिहाजा यह हमारे यहां पर धर्म के माध्यम से बड़े ही धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत में धार्मिक संसाधन बताते हुए, इसको धार्मिक तत्व का बताते हुए, एक रक्षा सूत्र के अंतर्गत में इसको प्रतिपादित करते हुए, इसको हमारे हाथ में बांध करके नाड़ी संबंधी रोगों का कुछ हद तक शमन किया जाता है, शांति की जाती है। जरा विचार करिए, शांति की जाती है नाड़ी संबंधी रोगों की। अब क्या इस रक्षा सूत्र को बांधने से, क्या रक्षा सूत्र को बांधने से हमें शांति मिल जाएगी? क्या वह हमारा रोग उत्पन्न नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा साहब, कुछ हद तक, परसेंटेज। जैसे कि एक शोध हुआ है और उस शोध के अंतर्गत में कहा गया है, जो लोग देसी गाय का दूध पीते हैं, जो लोग देसी गाय का दूध पीते हैं, उनको कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती है। जरा विचार कीजिए, उनको कैंसर होने, ठीक उसी प्रकार से नाड़ी जन्य रोग समाप्त। हाँ लेकिन हाँ, मैं इस पीठ से बैठ करके मैं एक ही बात आपको निम्न उद्घोष करते हुए कह रहा हूं कि अगर आप संपूर्ण व्यवस्थाओं को धारण कर लेंगे, संपूर्ण जो व्यवस्थाएं दी गई हैं हमारे यहां पर, उन सबको अगर आप पालन कर लेंगे तो आपके जीवन में कभी रोग उत्पन्न होगा ही नहीं साहब, रोग ही उत्पन्न नहीं।